हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस दिन का सबको इंतजार था, ठीक है, वो दिन एक्चुअल में आ गया है। तो क्योंकि जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जिसके लिए ये जद्दोजहद चल रही थी, तो वो दिन है, तो उसमें घबराने की तो बात है नहीं, ठीक है। और ना सोचो क्या होगा, ठीक है, अच्छा होगा, क्योंकि इसी का तो हम तैयारी कर रहे थे, इसी के लिए हम स्टार्टिंग जो सपने देखे थे और इसी दिन का इंतजार करने के लिए देखे थे, और इतनी मेहनत भी इसीलिए की है, ठीक है। तो मैं कुछ अपडेट बस आपको दूंगा बहुत कम टाइम के अंदर, कि आपको एग्जाम हॉल में रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है, आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, क्या क्या आपकी एंट्री हो सकती है, किन चीजों की एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, क्योंकि आज का दिन है, इसमें आप तैयार कर पाओगे सब चीजें। तो रिपोर्टिंग टाइम एक्चुअल में अभी जो एनटी ने अपना अपडेट दिया है, ठीक है, उसमें 11 बजे लिख करके दिया है। अब 11 बजे क्यों दिया है? क्योंकि उसको पता है टाइम लगने वाला है, ठीक है, हाँ, थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर बच्चे का होगा, ठीक है। बट किसी बच्चे का अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैच नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, सर्कुलेशन, थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता है, कभी कुछ दिक्कत आती है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए एनटीए बोल रहा है कि बच्चे को प्रॉपर एग्जाम दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके कोई गवर्नमेंट आईडी और अपडेटेड आधार कार्ड के लिए बोला है, तो अपडेटेड आधार कार्ड लेके जाओगे। बट किसी कारण किसी बच्चे का आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाया, तो उसको साथ में गवर्नमेंट आईडी भी अपने संग कैरी करनी होगी। ठीक है। तो पैनिक किसी भी चीज के लिए नहीं करना, ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन समाधान है। पहली प्रायोरिटी एंटी है कि आपको प्रॉपर एग्जाम देने दिया जाए, ठीक है, और एग्जाम ड्यूरेशन में आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। जो भी चीज होंगी वो बाद में और पहले होगी, तो इसलिए पहले पहुंचना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। लास्ट टाइम मत पहुंचना, क्योंकि 1:30 बजे के बाद उसमें आपको सेंटर पे एंट्री ही नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए 11 नहीं तो 11:30, मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक तो आप सेंटर तक पहुंच जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां ये टाइम लगने वाला है, ठीक है। ड्रेस कोड का प्रॉपर ध्यान रखना, कोई भी ऐसी चीजें मत पहन के जाना जो एनटीए ने मेंशन की है और आप मतलब उनकी चीजों को पहन के चले गए हो, ठीक है। तो जो ड्रेस कोड बोला है एग्जैक्ट वही ड्रेस कोड रखना, बिल्कुल रिलैक्स रहना, चप्पलें पहन के जानी है, ठीक है। ज्यादा पैसे लेके नहीं जाने, ठीक है, मोबाइल कैरी नहीं करना, क्योंकि सब चीजें बाहर रखवा दी जाएंगी, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है, उतनी पैसे रखने हैं जितनी जरूरत है, ठीक है। ये जिन चीजों का ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करने हैं आपको, मैंने बताया अपडेटेड आधार कार्ड करना है, और साथ में कोई गवर्नमेंट आईडी भी लेके जाना, ठीक है। पेरेंट्स साथ में जा सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर नहीं जा रहे हैं तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड की आपको 3 फोटो कॉपी लेके जानी है। अगर कलर्ड हो तो बहुत बेटर, नहीं तो एक तो कलर्ड होनी चाहिए, मतलब कलर्ड कॉपी इसलिए मेंशन किया है। तो एडमिट कार्ड की कलर्ड कॉपी होनी चाहिए, उसमें फोटो भी लगेंगे, फोटो 3 होने चाहिए, ठीक है, मतलब कलर्ड फोटो लगेंगे, उसके अंदर ध्यान रखना है। दो पासपोर्ट फोटो तो कैरी करने हैं साथ में आपको, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी आपको कैरी करनी है, ठीक है, ये सब चीजें आपको कैरी करनी है, ठीक है। और एक वाटर बोतल भी ले आ सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाली, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से, ठीक है। एग्जाम का टाइम क्या है, 2 से 5 है। आपको 10 मिनट पहले पेपर दे दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको फिल कर पाओ अच्छे से, ठीक है, सब चीजें कर पाओ, और फिर 2 बजे से आप पेपर दे पाओ। बिल्कुल पैनिक मत करना, बिल्कुल पैनिक मत करना, रोज रूटीन में आप टेस्ट दे रहे हो, सेम इसी तरीके से आपको टेस्ट देना है, ठीक है। बट कुछ चीजों का पेपर के टाइम पर ध्यान रखना है। पहले कोशिश करना आप बायो अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसका भी एक साइकोलॉजिकल कारण है, बता दूं। बायो लगभग सब बच्चों का स्ट्रांग होता है। जब हम उन टॉपिक्स को उस पेपर को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे मैक्सिमम आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कम टाइम के अंदर, तो हमारा इंटरनल मोटिवेशन बढ़ जाता है, और हम उन चीजों को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं जो हमारी समझ रहे वीक होती हैं। तो पहले उन चीजों को अटेम्प्ट करो जो आपका सबसे स्ट्रांग है, कम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो पहले आपको बायो अटेम्प्ट करनी है मेरे हिसाब से, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से, ठीक है। दूसरा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कहीं जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो अंडरलाइन करोगे, भाई पूछा क्या है उसने, एक्सेप्ट दे रखा है, ट्रूथ दे रखा है, फॉल्स दे रखा है, ठीक, करेक्ट दे रखा है, इनकरेक्ट दे रखा है, उसको अंडरलाइन करोगे, और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही टिक लगाओगे, ये ध्यान रखना, आप जल्दीबाजी मत करना, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, चारों ऑप्शन पढ़ के ही टिक लगाना है, ठीक है। तो करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ऑड, इवन, ठीक है, इन सबको पढ़ के अंडरलाइन करके चार ऑप्शन पढ़ के टिक लगाओगे, पहली बात। दूसरा, आप 10-10 क्वेश्चन के सेट बना लेना कि 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब धीरे से मैं ओएमआर शीट को बगल में रखता हूं, वो क्वेश्चन नंबर कौन से हैं उनके आगे पहले मैं आंसर पे एक पॉइंट्स लगाऊंगा हल्का हल्का, जिससे कि ऐसा ना हो गलत पॉइंट लग जाए, गलत गोला भर जाए, तो वो ऑप्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट लगा लोगे, 10 के पॉइंट चेक कर लोगे, ठीक हो गए, क्रॉस चेक हो गया, अब उसको बाहर से अंदर की तरफ फिल करना चालू करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप 10-10 करके आप फिल करोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है छोड़ देना, ठीक है, उसको सेकंड राउंड में देख लेना, बट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम मत करना एक क्वेश्चन पर, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आपसे फास्टली एक बार में हो रहे हैं, पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, कभी कभी हमें लगता है यार बहुत सिंपल है, जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं ना, ठीक है।
उसको तसल्ली से, मैंने बताया पूछा क्या है और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप टिक करोगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, क्लियर है। तो बहुत प्यारे तरीके से आपको पहले बायो करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है, देन फिजिक्स करनी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना। ओएमआर का खास ध्यान रखना, पैनिक मत करना किसी भी चीज के लिए। ओएमआर में रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड जो भरना होता है उसमें भी सेम, पहले फिल करना, गोलों पे पॉइंट बनाना, फिर बाहर से अंदर फिल करके तब उसको, मतलब 10 मिनट मिलते हैं इसके लिए आपको, ठीक है। और किसी भी स्थिति में बस पैनिक मत करना, स्थिति कैसी भी हो, ठीक है, रिलैक्स रहना अपने अंदर से, डीप ब्रीथ करते रहना, ठीक है। और जब जाओ सेंटर पर तो उस दिन आपको हल्की डाइट लेनी है, ठीक है, बहुत हैवी चीजें मत लेना, ठीक है। और इतनी हल्की, मतलब हल्की का मतलब है कि जैसे दलिया आपने ले लिया, कुछ फ्रूट्स आपने ले लिए, ठीक है, दही आपने ले लिया सुबह के टाइम पर, तो ऐसी डाइट जो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाए, ठीक है। हैवी चीज मत लेना क्योंकि 2 से 5 के बीच में एक भारीपन आता है और नींद भी आती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो आप एनर्जेटिक रहो थोड़ा सा, ठीक है, नारियल पानी पीते रहना, ठीक है। तो हाइड्रेटेड रहना है क्योंकि गर्मी भी बहुत है, ठीक है। और बॉटल बोतल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोतल, स्टील की या प्लास्टिक की बोतल लेके नहीं जानी, ट्रांसपेरेंट जो आती है ना मार्केट में वो आप लेके जा सकते हो, उसको लेके जाना, ठीक है। और बस लास्ट में यही बोलूंगा बेटा कि आपके, देखो आपकी मेहनत आपके साथ है, सबसे डेडिकेटेड मेहनत है, जबरदस्त मेहनत की है, ठीक है, हम सब लोगों ने मिलके ही की है। आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो बस पॉजिटिव रहना, ठीक है। और अगर समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, डिमोटिवेट मत होना, एंजाइटी के शिकार मत मतलब बनना, टेंशन मत लेना मत, सीधी सी बात है। और अंदर से पॉजिटिव रहना, बस मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि 99% बच्चे जो पूरी साल पढ़ते हैं लास्ट टाइम पर पैनिक कर जाते हैं, इस वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है। आप उस 99 के अंदर मत आना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको अंदर से मोटिवेटेड रहना है कि मैंने तैयारी की है और मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं और सबका आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना, बस इस बार फोड़ के आना है, ठीक है। बाय बेटा, बाय।